बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग ये जो वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 11th के बच्चों के लिए हैं। और क्लास 11th में जब बच्चे क्लास 10th में पास होके आते हैं तो उनके माइंड में स्टार्टिंग में ये रहता है कि हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें और बढ़िया बढ़िया बुक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें। तो उस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, अपने घर में जो जनरली रहता है अपनी घर में एक लाइब्रेरी बना लेते हैं। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो वो एक एक टॉपिक में डिफरेंट बुक्स अपने घर में कलेक्शन कर लेते हैं। जैसे एक एक टॉपिक में सपोज़ कीजिए, जैसे हमने अलजेब्रा लिया तो अलजेब्रा में वो लोग क्या करते हैं कि ये भी बुक अच्छी है, ये भी बुक अच्छी है, तो डिफरेंट बुक का अपने घर में कलेक्शन कर लेते हैं। और फिर भाई अगर आप इतनी सारी बुक्स को अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं अपने घर पर तो आपको पढ़ने के लिए इतना टाइम भी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास एग्जैक्टली अगर हम देखें तो अराउंड 20 मंथ्स ही होते हैं सफिशिएंट। ठीक है, तो 20 मंथ्स में ही हमें अपना सारा काम करना रहता है मैक्सिमम। तो यानी आपको रिवीजन भी करना है, आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम लोग बच्चों से जनरली यही बताने आए हैं आप लोगों को कि अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी है तो अब आप जब पढ़ने के बाद आप महीने 2 महीने के बाद आपको ये पता लगे नहीं यार ये बुक बेकार है, ये बुक अच्छी है, तो उससे बेटर है कि हम लोग स्टार्टिंग से ही एक बुक को फॉलो करें और अपने घर में लाइब्रेरी बनाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। जो भी बुक आपके पेरेंट्स आपको ला के दे रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि हमें ये वाली बुक चाहिए। और जो भी बुक है तो आपको ये होना चाहिए कि उस बुक का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक थ्योरी आपको क्लियर होना चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बुक के एंड में, जो भी एडवांस के क्वेश्चंस हैं वो आपको सब प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं है कि एक एक टॉपिक में हमने 4 बुक्स ला के अपने घर पर रख ली और जब प्रैक्टिस करने की बारी आई, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और अगर वो आप अच्छे से कर नहीं रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपने मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं की है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब क्या होता है कि कभी कभी बहुत सारे मैथ्स में ऐसी ऐसी बुक्स होती हैं कि जब आप उन्हें पढ़ने चलेंगे, अब मैं जैसे बोलूँ कि अलजेब्रा में हॉल एंड नाइट बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और लेकिन आपको उन बुक्स को पढ़ने के लिए अपना पहले लेवल, आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। आप अगर एकदम से बड़े लेवल की अगर आप कोई बुक पढ़ने जाएंगे तो आपसे जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे कंप्लीट। ठीक है, और उसमें फिर आप ये भी होगा यार मैं घंटे भर बैठा हूँ और 1 घंटे में हमारे मैथ्स के अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस ही कंप्लीट हम लोग कर पाए हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी जो पढ़ाई है जेई मेंस की वो आपको क्या करना है, लेवल्स में डिवाइड करनी है। तो आज मैं इसीलिए आपको देखिए ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करूँगा, बस आपको ये बताऊँगा कि ये टॉपिक है, इसमें आपको ये बुक्स आपको पढ़नी है। तो आज अभी हम लोग जेई मेंस और एडवांस की बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग मैथ्स में अगर हम लोग चीज़ें अगर अपने कंप्लीट करते हैं मैथ्स में तो हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स हमें अच्छे से आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड वेक्टर 3D, ये सारा हमारा कंटेंट है मैथ्स का, जिससे कि जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब हम इनकी ही बात करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स क्या है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल में एग्ज़ाम हुआ और हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे स्कूल में एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आए। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को ये बोलूँगा कि आप अपना सबसे पहले जो आपका जो लेवल है वो आपको क्या करना है, अपना इम्प्रूव करना है। सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको जो जहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है वो आपकी एनसीईआरटी बुक है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं और उससे एकदम से बहुत बड़े लेवल की कोई बुक आपने ले ली तो आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे फिर आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे जेई मेंस के लिए बात करेंगे। तो जेई मेंस में आपको क्लास 11th की एंड 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो भी लाइन टू लाइन है वो आपको पढ़ना है। फिर आप उसके बाद आरडी शर्मा भी रेफ़र कर सकते हैं अपना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको एकदम से हार्ड प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं, उनके बेस कमज़ोर होते हैं, तो थोड़ा सा उनको क्या करना चाहिए, आरडी शर्मा लेनी है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं है कि आरडी शर्मा में आप बैठ गए तो आप एक्सरसाइज लगाना चालू कर दें।
ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक कंटेंट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप एक्सरसाइज लगाने बैठोगे तो वो आपसे कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप, मेरी जो राय है वो ये है कि आप अपना सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और ख़ास तौर से एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसे ज़रूर कंप्लीट कीजिए, चाहे वो आपके क्लास 11th या 12th के सिलेबस में हो या ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी की अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आप आरडी को भी लीजिए, फिर आरडी में कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप एक्सरसाइज बिल्कुल मत लगाइए, बस आप एग्जाम्पल्स कीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर एक ये बुक है अलजेब्रा की, विनय कुमार की। इस बुक में अगर हम बात करें, जैसे जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको मॉडुलस हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी हो गई, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो गई, बेसिक मैथमेटिक्स की जो हम बात करते हैं, जो बेसिक टूल्स होते हैं उनकी आप लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो जो टॉपिक है आपका, वो जो टॉपिक है वो आप इस बुक से ही कवर कर सकते हैं। इसमें आपको अलजेब्रा के सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने हैं, बस एक फर्स्ट एक्सरसाइज है बेसिक मैथमेटिक्स की, वो आपको करना है, जिससे कि आप अपनी इनइक्वालिटी सॉल्व करना चालू कर दें अच्छे से। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, वो आपको अच्छे से, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स हैं। तो यानी एक बेसिक लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको अपनी एनसीईआरटी कवर करनी है, आरडी शर्मा के आपको एग्जांपल्स करने हैं, और अगर आप ये बुक आपको कहीं लाइब्रेरी में मिल जाती है तो आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, जो आपके कॉन्सेप्ट बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ट्रिगो में बात करते हैं, तो देखिए अगर ट्रिगो में अगर मैं बात करूं तो दो बुक्स बहुत बढ़िया जो पब्लिकेशन में चलती हैं आपकी, एक अरिहंत पब्लिकेशन में आती है और एक सिंगेज पब्लिकेशन में आती है। तो मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है वो ये है कि आप ट्रिगो में जी तेवानी सर की बुक रेफ़र कर सकते हैं, और सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो आपका जो 11th और 12th के दोनों ही टॉपिक इसमें अच्छे से कवर अप किए गए हैं। तो ये बुक आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के लिए सफिशिएंट बुक है। आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, आपका पूरा जेईई मेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा, आपका एडवांस भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अलजेब्रा में, दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। अलजेब्रा में, अगर अलजेब्रा में मैं बात करूँ, सिंगेज पब्लिकेशन की भी बहुत बढ़िया बुक है जी तेवानी की, और अरिहंत पब्लिकेशन के एसके गोयल भी बुक बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आप कौन सी बुक आप प्रेफर करेंगे, तो सबसे बेस्ट इसमें बुक है जो आपकी अरिहंत की बुक है, एसके गोयल सर की बुक है। तो आप अलजेब्रा में अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद कोऑर्डिनेट में अगर मैं बात करूँ, तो कोऑर्डिनेट में अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है। यानी इसमें जो भी आपको एक्सरसाइज दी हुई है वो आपको बिल्कुल जैसे जैसे थ्योरी पढ़ाई गई है, जैसे जैसे आप थ्योरी अपनी कंप्लीट करेंगे उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छी बुक है। तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बेस्ट बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अगर मैं बात करूं तो जेईई मेंस और एडवांस में बहुत अच्छी वेटेज रखता है। तो आप इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ये बुक प्रेफर कर सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की, एसके गोयल। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैलकुलस में, कैलकुलस में भी देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुक अच्छी है या वो बुक अच्छी है, ये मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है। तो अगर आप इसमें एसके गोयल अरिहंत पब्लिकेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस की बेस्ट बुक है। और अगर आपको जेईई मेंस अपना अपना क्लियर करना है तो आपको कैलकुलस बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप ये समझ के चलिए चाहे जेईई मेंस का पेपर हो या एडवांस का पेपर हो, 30 से 35% आपका जो पेपर है वो कैलकुलस ही कवर करता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, अमित एम अग्रवाल की बुक है। दोनों डिफरेंशियल, इन्होंने अपनी दो बुक्स निकाल रखी हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो दोनों ही बुक बहुत अच्छी बुक हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम वेक्टर 3D में जाएं तो इसमें अगेन सिंगेज पब्लिकेशन की बहुत बढ़िया बुक है। तो आप यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। वेक्टर 3D भी बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है, और जो कि कम प्रिपरेशन करने के बावजूद जेईई मेंस के एग्ज़ाम में बहुत आपको अच्छा स्कोर देगा। तो सबसे बेस्ट बुक है इसकी। यहाँ पर मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए बेस्ट क्या है,
ये नहीं है कि आपने अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक रख ली, आपने सिंगेज की भी बुक रख ली। ऐसा नहीं करना है कि घर पर लाइब्रेरी आपको बिल्कुल नहीं बनानी है। आप अपना कोई भी बुक उठाते हैं, वहाँ से आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट कीजिए एंड देन गो टू एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बाद ये अरिहंत पब्लिकेशन की डीपीपी प्रॉब्लम आती है। जितनी भी अभी मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, ये सब जेईई मेंस के लेवल की बात कर रहा हूँ। तो अब बच्चों में जनरली रहता है कि सर हमने थ्योरी पढ़ ली, अब हमसे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं या बहुत ज़्यादा हमें डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये डीपीपी बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, टोटल 8 वॉल्यूम में बुक आती है और इन्होंने जेईई मेंस और एडवांस के सारे टॉपिक्स जो भी आते हैं वो कवर कर रखे हैं। लेकिन जेईई मेंस के लिए सबसे अच्छी बुक है। आपको एक एक डीपीपी में सिंगल चॉइस 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप उन क्वेश्चन, अच्छा जब आप इन क्वेश्चंस को करने जाएंगे तो आपको ऐसा भी फील नहीं होगा कि सर मैं क्वेश्चन करने जा रहा था तो मुझसे क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं। तो अगर आपसे इन बुक्स के अगर क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छे से उसमें थ्योरी को आप देखिए और अगेन प्रैक्टिस कीजिए। तो बहुत बढ़िया बुक है डीपीपीज, आप ले सकते हैं। तो 8 वॉल्यूम में आती है। आप जैसे सपोज कीजिए आपने अलजेब्रा स्टार्ट किया तो आप अलजेब्रा की अपना जो बुक आती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बुक आपने लिया और इसे कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये 8 वॉल्यूम में बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है। यानी आप हर एक्सरसाइज में 5 डीपीपी अराउंड दे रखी हैं और हर डीपीपी में अराउंड 20 से 25 क्वेश्चंस हैं और अराउंड 10 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप होते हैं। तो जेईई मेंस के लिए आपकी बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप इतनी बुक्स को कर लेते हैं तो आप जेईई मेंस के लिए आप ये समझ के चलिए कि आप जेईई मेंस के लिए आपने जितनी भी थ्योरी है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन जब आप कोई टॉपिक अपना तैयार कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, उन टॉपिक को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने सपोज कीजिए मैथ्स में कोई टॉपिक तैयार कर लिया है, बायनोमियल थ्योरम तैयार कर ली है, तो क्या मुझसे जो जेईई मेंस में लास्ट ईयर या पिछले 4-5 सालों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको उस पर काम करना पड़ेगा। और आपको ये भी पता लगेगा पीवाईक्यू लगाने से, आपको ये आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं। तो यहाँ पर एमटीजी पब्लिकेशन का लगा हुआ है। आपको अगर लगता है कि आप अरिहंत का लेना चाहते हैं, अरिहंत का ले लीजिए, सिंगेज में आता है, कोई भी आपका पब्लिकेशन चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अराउंड लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस जरूर कंप्लीट करने हैं, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस समय जेईई मेंस में एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। पता लगा आप पढ़ते कुछ रहे, एग्ज़ाम में कुछ और आए। और देखिए होता क्या है कि जब हम पीवाईक्यूज कंप्लीट करते हैं तो आपको ये भी पता होता है कभी कभी जेईई मेंस के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ से। और आपको ये भी पता लगता है कि किस कैटेगरी के आ रहे हैं क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों पर काम करना है। तो मैं अगेन अपनी फिर से बात करूँगा, लेकिन आप कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा आप आरडी से हेल्प ले सकते हैं। और फिर ये जो बुक्स हैं आपको वो करना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं। और फिर जैसे ही आपका 11th कंप्लीट हो जाए तो आप अपना 11th, जैसे ही आप 12th में एंट्री मारते हैं तो आप अपने 11th के जितने भी टॉपिक हैं उनके पीवाईक्यूज करना चालू कर दीजिए। क्योंकि अगर 12th में आप मार्च में आएंगे और आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, 5 to 6 मंथ रहते हैं करने के लिए, तो फिर बच्चे लास्ट में कर नहीं पाते हैं। तो पीवाईक्यू जो भी आपके 11th के टॉपिक हैं उनको आप कंप्लीट करना चालू कीजिए। इसके बाद अब मैं अगर बात करूँगा, जब आपने जेईई मेंस का पेपर जनवरी में दे लिया, कंप्लीट कर लिया, अब बच्चों का रहता है कि सर अब हमारा जेईई मेंस में बहुत अच्छी रैंक आ गई है, अब आप गाइड कीजिए कि सर एडवांस में हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने जेईई मेंस भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उतनी ही नॉलेज से आप अपना एडवांस का भी पेपर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको पास, अगर मैं बात करूं जनवरी से 4 to 5 मंथ रहते हैं आपको एडवांस के पेपर के लिए,
तो आपके पास टाइम रहता है तो आपको फिर कुछ थोड़ा सा जो अच्छी बुक्स हैं उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि जीएन बर्मन की बुक है उसे क्लास 11th में लेके बैठ गए और सर अब ये प्रॉब्लम ये बुक्स अब हमसे हो नहीं रही है, या अलजेब्रा में हॉल एंड नाइट लेके बैठ गए और आप अलजेब्रा पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऐसी बुक्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जब आपका जेई मेंस क्लियर हो जाए तो अब आप इस टाइप की मैथमेटिकल एनालिसिस की और जीएन बर्मन की एंड आई.ए. मेरॉन की ये दोनों बुक्स आती हैं, तो इनको भी देखिए। जेई एडवांस को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं। जेई मेंस में आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए और जेई एडवांस में आपको जो भी टॉपिक है उसकी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो बुक है वो आपकी कैलकुलस की बुक है और आप ऐसे करने चलेंगे तो जेई एडवांस के पेपर में अगर मैं एडवांस की वेटेज कैलकुलस की वेटेज देखूं तो अराउंड 30 से 40% वेटेज रहती है। अगर किसी बच्चे को मेंस क्लियर करना है, एडवांस क्लियर करना है, तो सबसे पहले उसका कैलकुलस और कोऑर्डिनेट दो चीज़ों का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसमें से जीएन बर्मन सर की बुक है, तो किसी भी पब्लिकेशन में आपको और भी पब्लिकेशन है, जैसे ये अरिहंत पब्लिकेशन है, इसमें से ले सकते हैं, और भी कोई पब्लिकेशन में आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया बुक है कैलकुलस के लिए। तो जो भी आपने जैसे लिमिट का टॉपिक पढ़ रखा है या आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, जो भी आपके पास कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस बुक से कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एडवांस के पेपर में, लेकिन अगर कोई बोलता है कि सर मेंस के लिए ये बुक पढ़नी चाहिए तो मैं बिल्कुल उसे रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको एडवांस के लिए करना है। इसके बाद अब अगर मैं बात करूं, जब बच्चा जनवरी में मेंस का पेपर दे के आता है और उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना 3-4 महीने में जितना भी उसका जो कोर्स है, तो सबसे बेटर बुक है कि उसे कंप्लीट कर ले। तो 3-4 महीने में उसे अपना कंप्लीट करना है तो ये एक सबसे सिंगल बुक है, इसमें कोई भी आपको थ्योरी नहीं दी हुई है और विकास गुप्ता सर की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं और इसमें जो भी एक्सरसाइज हैं, आप जैसे ये जो बुक स्टार्ट हो रही है कैलकुलस से स्टार्ट होती है, जो भी कैलकुलस में जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपना टारगेट रखिए, हर 2-3 दिन में आपको एक एक एक्सरसाइज करते जाना है। 3-4 दिन आपने सेलेक्ट किया, सबसे पहले आप अपना फंक्शंस कर लीजिए कंप्लीट, फिर इसका लिमिट कर लीजिए, कंटिन्यूटी, एओडी, इस बुक को आप लीजिए। आपको ज़्यादा बिल्कुल भी इधर उधर की बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप ये बुक भी कर लेंगे तो एडवांस के लिए ये जो बुक है वो क्या है आपकी सफिशिएंट बुक है। क्लियर? तो बहुत बढ़िया बुक है। अगर मेरा पर्सनल व्यू यही है कि एडवांस के लिए एक आप ये बुक लगा लीजिए और प्लस पीवाईक्यू आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बुक आप कंप्लीट कर लीजिए, प्लस अपना जो भी पीवाईक्यूज आए हैं पिछले 8-10 साल के, जो भी एडवांस के पेपर है आप उनको ही कंप्लीट कर लेंगे तो आप उससे काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। इसके बाद एक और, अगर आपको लगता है सर मेरे पास इतना टाइम है कि ये मैंने ब्लैक बुक कंप्लीट कर ली है, तो एक ये बुक आती है 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम, समीर बंसल सर की बुक है और आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया बुक है। तो ओवरऑल इसमें टॉपिक वाइज प्रॉब्लम नहीं दी हुई है, इसमें आपको क्या है कि पूरा टोटल 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, तो मिक्स प्रॉब्लम है, तो वो आप अपना कर सकते हैं। प्लस मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा रहे, आप बस पढ़ते जा रहे हैं, आपको यही नहीं पता है कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसका क्या ट्रेंड है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो सारा पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो फिर आप अपना पीवाईक्यू भी साथ में लगा सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर मैं 11th से ही किसी टॉपिक में अपना, जैसे मुझे इतना टाइम मिल रहा है कि मेरे पास ये सब बुक्स यानी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और अपना चाहता है कि मैं एडवांस का ही काम करना चालू करूँ, तो एक ये कॉस्मिक पब्लिकेशन का बुक आता है, कलेक्शन आता है, 3 वॉल्यूम में बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है। तो आप इसे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ने बैठेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट बुक है तो इसे, लेकिन ये है कि आप धीरे धीरे अपना, जैसे आपने सपोज कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 11th में अपना फिनिश कर लिया है, बायनोमियल थ्योरम फिनिश कर लिया, तो आप अपने जो भी टॉपिक्स हैं जो जो आपने कंप्लीट कर लिया है, एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि 50% आप अपना इससे प्रिपेयर करें। तो ये
एक जो बुक का कलेक्शन है ये एडवांस के लिए सफिशेंट है, लेकिन बस आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए मैं किसी टॉपिक को पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ भी किसी भी कोचिंग में अगर पढ़ रहे हैं या जो भी नोट्स से जो भी आपका सोर्स है, तो जो उसने पढ़ाया है सबसे पहले हमें उसे कंप्लीट करना है, जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं वो कंप्लीट करना है, उसके बाद इन बुक्स में जाना है। ऐसा नहीं है कि घर में आपने लाइब्रेरी खोल के बैठ गए और जब क्वेश्चन करने की बारी आई, देखिए मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में होता क्या है कि बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि जब क्वेश्चंस लगाने जाते हैं तो पता लगता है होता नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप जैसे अरिहंत की पब्लिकेशन की जो DPPs हैं वो आप लगाना चालू करेंगे तो आपका जो बेस है वो तैयार हो जाएगा, आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगा। फिर आप इन बुक्स को अगर पढ़ने जाएंगे जो मैंने बताई हैं तो वो बहुत अच्छा आपको जब भी आप कोई क्वेश्चन एडवांस लेवल की बुक करने जाएंगे, अगर मैं भी हूँ, अगर मैं कोई क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, यार फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे हुआ नहीं, सेकंड क्वेश्चन है वो भी नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन, तो बच्चा क्या होता है, बच्चे के माइंड में ये आता है अरे यार मैंने 5 प्रॉब्लम की, 5 नहीं हुई, वो उठा के रख देता है अपना किताबें और फिर उसका जो पढ़ाई से जो मन है वो हट जाता है। तो हमें ऐसा काम करना है कि बुक्स रखनी है और ऐसा करना है कि लेवल वाइज चलना है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चालू कर दी, जेईई की प्रिपरेशन चालू किया, उन्होंने एनसीईआरटी को करना नहीं है। जो बच्चा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं कर सकता है वो जेईई मेंस में कभी भी सेलेक्ट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपनी एनसीईआरटी को आपको कंप्लीट करना है और उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आप करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप इनके बाद अपना जो टॉपिक पढ़ रहे हो, अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो अलजेब्रा के टॉपिक्स अपना आपने जैसे अलजेब्रा में एसके गोयल कंप्लीट कर ली, जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सरसाइज है वो कर ली। फिर इसके बाद जब आपको पता लगता है कि हमारा अलजेब्रा फिनिश हो गया है तो इनकी जो DPPs हैं आपको देखिए कंटिन्यूसली है ना रिवीजन करते रहना पड़ेगा। अगर आपने क्या किया 11th में सपोज कीजिए सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा और फिर 1 साल तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप जितना भी है सब भूल जाएंगे बिल्कुल। तो आपको जो भी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उनको प्रैक्टिस करते रहना है और डिफरेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अरिहंत की बुक पढ़ी, उसको कंप्लीट कर लिया, थ्योरी कर ली, उसके जो भी सेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपने कर लिया कंप्लीट, या आपने जो आपके पास सिंगेज की पब्लिकेशन की बुक है आपने चाहे वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप अपना DPPs लगा सकते हैं, कोचिंग के आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन क्या है, PYQ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको ये पता लगता है कि आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं, ओके बच्चों, थैंक यू बेटा।